नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्वास्थ्य एवं रोग से जितने भी लघुतरीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर। इससे पहले अगर आपने अति लघु और इसका फुल वीडियो नहीं देखा है स्वास्थ्य एवं रोग का, तो आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए आज हम करेंगे लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर। सबसे पहले देखते हैं अति लघुतरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा यानी WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, बताइए। WHO के अनुसार क्या होता है स्वास्थ्य का परिभाषा, जो कि हम आपको पढ़ाए भी थे, है ना। तो स्वास्थ्य के WHO के अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा यह है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी या शारीरिक कमजोरी का भाव नहीं है ना। बात समझ में आ गई। स्वास्थ्य केवल बीमारी या शारीरिक कमजोरी का भाव नहीं है, यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णता की स्थिति है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से सक्षम होता है बल्कि मानसिक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से भी सक्रिय होता है, तभी वो कहलाता है स्वस्थ, है ना। ये स्वस्थ मनुष्य कहलाता है। तो ये क्या होना चाहिए, ये आपके WHO के अनुसार परिभाषा स्वास्थ्य की होनी चाहिए, ठीक है। और व्यक्ति स्वस्थ ऐसा होना चाहिए जो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और क्या होना चाहिए, पूरा मतलब अपना मेंटल हेल्थ से, है ना। तीनों प्रकार से मतलब होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीनों रूप से वो क्या करना चाहिए, पूर्णतः जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो यही कहता है WHO के अनुसार। WHO क्या होता है, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप कमेंट करके भी लिखिए इसका फुल फॉर्म। पहला प्रश्न समझ में आ गई बात, है ना। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रोग किसे कहते हैं, रोग क्या है ना। तो रोग वह स्थिति है जिसमें शरीर के अंग या अंग तंत्र जो होता है सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, इससे व्यक्ति को असुविधा या पीड़ा होती है ना। बात समझ में आ गई। क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति का शरीर अंग या अंग तंत्र या अंग कोई अच्छा से काम नहीं करता है, तो हम बोलेंगे कि उसमें क्या है, उसे रोग है ना। असुविधा या पीड़ा होता है तब हम बोलेंगे कि वो रोग है। जैसे गठिया या टीबी। रोग शरीर के सामान्य क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और व्यक्ति अपनी सामान्य दिनचर्या नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इसका आप रोग का एग्जाम्पल में आप गठिया या टीबी को ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो रोग कहलाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया रोग का परिभाषा। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। मैं हूं आलोक सर और आप देख रहे हैं संस्कृति विद्या एकेडमी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रोग लक्षण किसे कहते हैं, रोग लक्षण क्या है। तो रोग लक्षण वे संकेत हैं जिन्हें हम केवल रोगी ही महसूस कर सकता है। रोग लक्षण क्या होते हैं, वे संकेत हैं जिन्हें केवल रोगी ही महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे पेट या गले में दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, ये संकेत बताते हैं कि शरीर का कोई अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहा है ना। तो जिससे चिकित्सक इन्हें देखकर रोग का निदान नहीं कर सकते, ठीक है। तो रोग लक्षण वे लक्षण होते हैं जो संकेत देते हैं, है ना। जैसे पेट या गले में दर्द है या फिर चक्कर आ रहा है, कमजोरी है, तो ये सब रोग लक्षण है ना। जिससे क्या होता है, ये सिर्फ वे जो रोगी होता है, जो व्यक्ति रोगी है, वही ये सिर्फ समझ सकता है और देख सकता है और समझ सकता है। बात समझ में आ गई, है ना। तो रोग लक्षण किसे कहते हैं, बात समझ में आ गई, आपको याद हो गया होगा। अब चलिए चौथा प्रश्न का कह रहा है कि रोगों का सामान्य चिन्ह क्या है, रोगों के सामान्य चिन्ह क्या होता है, सामान्य चिन्ह जनरल साइन क्या होता है ना। तो रोगों का सामान्य चिन्ह वे बाहरी संकेत है ना, जिन्हें चिकित्सक देख सकते हैं, है ना। जो बाहरी संकेत होता है, जो चिकित्सक यानी डॉक्टर जो होता है वो देख सकता है। जैसे त्वचा का रंग बदलना, सूजन, आंखों का लाल होना, पीले रंग का होना, इन चिन्हों से चिकित्सक रोगों के प्रकार और गंभीरता का पता लगा सकते हैं। तो ये रोगों के सामान्य चिन्ह होते हैं। जैसे रंग हो गया लाल, है ना, मतलब लाल आंखों का रंग हो गया, पीला हो गया, बदन सूज गया, है ना। तो ये सब क्या है, रोगों के सामान्य चिन्ह हैं। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न कह रहा है कि पांचवा कि चिरकालिक रोगों की परिभाषा दे। रोग क्या होता है, बहुत बार आपको बताए हैं, है ना। चिरकालिक रोग वे लंबे समय तक रहने वाले रोग होते हैं ना, मतलब ये ज्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग है ये, है ना। बात समझ में आ गई, लॉन्ग लास्टिंग है। तो आपको इसको याद रखना है कि चिरकालिक रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं, ये पूरी तरह ठीक नहीं होते हैं। इनके लक्षण समय समय तक क्या होता है, इनके लक्षण समय तक बने रहते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मधुमेह है, गठिया है, टीबी है, ये सब क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है ना, लॉन्ग लास्टिंग है। तो चिरकालिक रोग, बात समझ में आ गई, कि जो लंबे समय तक बने रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, चिरकालिक रोग कहलाते हैं, है ना। इन रोगों को दवाओं और उपचार के
द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होगा, पर पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, लंबे समय तक बने रहेंगे, है ना। इसके उपचार और जो नियंत्रण है ना, मतलब दवाओं के द्वारा आप नियंत्रित कर सकते हैं इसको। और छठा प्रश्न कह रहा है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग क्या है। ठीक है, तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। जैसे मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, ये सब क्या है, है ना, ये रोग दूषित जल या जल, भोजन, हवा या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में से फैलते हैं। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं ये बताया गया है, अगर किसी दूषित जल पी लिए, भोजन है, हवा या संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आ गए, तभी क्या होता है, संक्रामक रोग हो जाता है। ठीक है, संक्रमित लोग व्यक्ति हो जाते हैं, है ना। संक्रामक रोग में आपका मलेरिया हो जाता है, हैजा और टाइफाइड जैसे बीमारी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा 6 प्रश्नों का उत्तर। सातवां प्रश्न करा है कि निर्जलीकरण को रोकने का उपाय बताएं। निर्जलीकरण को रोकना क्यों आवश्यक है, ठीक है, उपाय बताना है। तो निर्जलीकरण रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, तरल पदार्थ पीना चाहिए, है ना। निर्जलीकरण, इसका जल नहीं बोला, निर्जली का मतलब बिना जल का बोल सकते हैं, है ना। तो रोकने के लिए क्या चाहिए हमको, पानी और तरल पदार्थ अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। बच्चों और वृद्धों को खास ध्यान देना चाहिए। गर्म मौसम में इलेक्ट्रोलाइट वाले पेय भी मददगार होते हैं। स्वच्छ जल का सेवन और प्यास लगते ही पानी पीना आवश्यक होता है निर्जलीकरण को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये इसका उत्तर रहा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं, बताइए। किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संचारित रोग ये रोग होते हैं जो बाहरी कारकों जैसे संक्रमित पानी, भोजन, मच्छर या हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो क्या कहलाते हैं, रोग संचारित रोग कहलाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण में मलेरिया, टाइफाइड और अमीबिय पेचिस, ये रोग तेजी से फैलते हैं, यानी तो ऐसे जो श्रेणी के रोग होते हैं वो क्या होता है, संचारित रोग कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, है ना। 9वां प्रश्न कह रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या होता है, तो पल्स पोलियो कार्यक्रम बच्चों को पोलियो रोग से बचाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें बच्चों को ओरल पोलियो यानी ओपी भी पिलाया जाता है ना, ड्रॉप पिलाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षा प्रदान करना होता है और देश से पोलियो रोग को समाप्त करना है। ठीक है, यहाँ पे 10वां प्रश्न कह रहा है, 10वां प्रश्न है कि क्षय रोगों का संक्रमण कैसे होता है। तो क्षय रोग यानी टीबी जिसको बोलते हैं, एक संक्रामक रोग है जो व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींक के माध्यम से फैलता है ना। तो इसलिए बताते हैं कि रूमाल लगा करके ही किसी को छींकना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे बीमारी आप दे सकते हैं, है ना, ऐसे छींकने से। ठीक है, तो आपको जब छींक आए तो आप रूमाल का इस्तेमाल करें या हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। क्या होता है कि इसमें इसके बैक्टीरिया हवा से मिलकर अन्य लोगों को फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और संक्रमण पैदा करते हैं। इससे स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी आप छींके या फिर कुछ भी ऐसा काम करें तो आप मुंह पर और रुमाल रखें। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गया होगा। 10 प्रश्न का मैंने उत्तर कर दिया। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम अगले वीडियो में करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, है ना। तो वीडियो को बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।